संभल की जामा मस्जिद की पुताई के मामले में सुनवाई और मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। हाईकोर्ट से मांगी रंगाई पुताई की इजाजत। तो बता दें कि मस्जिद कमेटी की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई थी। अब उस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट से रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। इसके बाद आज हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। सत्यपाल हमारे साथ में जुड़े हुए लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में संभल से। सत्यपाल, क्योंकि जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई हाईकोर्ट में और आज हाईकोर्ट में उस याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, ये पूरा मामला क्या है? अचानक से रंगाई पुताई का ये कार्यक्रम क्यों और इसकी याचिका क्यों डाली गई? बिल्कुल प्रीति, मैं बता दूं कि संभल की शाही जामा मस्जिद है, इसको लेकर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने जो याचिका मांग की है, याचिका डालकर की जो रमजान से पहले इसकी जो शाही जामा मस्जिद उसकी रंगाई पुताई की जाए और इसको लेकर के उन्होंने इस तरीका से मांग करने के बाद याचिका दाखिल की। वहीं आज सुनवाई है हाई कोर्ट में और सुनवाई होने के बाद इसी को लेकर सुनवाई होने से पहले जो सनातन धर्म को हिंदू समुदाय के लोग हैं यहाँ पर संभल में, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है संभल सीओ के लिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कमेटी है वो फर्जी तरीका से कमेटी बनाई गई है, यानी कि 1974 में संभल के पूर्व सांसद के द्वारा यहाँ पर जो पहले जो शाही जामा मस्जिद, इस समय शाही जामा मस्जिद था, उससे पहले हरिहर मंदिर का हिंदू समुदाय के लोगों का होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू समुदाय के लोगों का सीधा तौर पर कहना है कि 1974 से पहले वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी, भजन कीर्तन किए जाते थे। जो पूर्व सांसद है उनके द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। तो इसी को लेकर के आज उन्होंने विरोध किया और उन्होंने जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि इसकी रंगाई पुताई पर रोक लगा दी जाए। जो हाईकोर्ट में याचिका आज सुनवाई होगी उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमारी मदद जो सरकार करेगी। इसको लेकर उन्होंने तमाम इस तरीका के जो वहाँ के जो राकेश भांसड़े हैं उन्होंने इस तरीका के आरोप लगाए कि अब अयोध्या के बाद संभल की बारी है। इस तरीका के तमाम इस तरह को लेकर विरोध किया है। लगातार उन्होंने जो बताया जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी है उसको फर्जी बताया। उसमें ज्ञापन में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि वो फर्जी कमेटी है। इस तरीका से उन्होंने रंगाई पुताई को लेकर के याचिका दाखिल की है, लेकिन उनका जो हिंदू समुदाय के सनातन धर्म के लोग हैं उनका सीधा साफ तौर पर कहना है कि इस पर रोक लगाई जाए, कोई भी इसको रंगाई पुताई नहीं की जाए, क्योंकि एएसआई के संरक्षण में तो एएसआई के द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो एएसआई के द्वारा किया जाए, लेकिन जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी है उसके द्वारा कोई ऐसा रंगाई पुताई का कार्य नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है तो क्या समझ में आता है ओवरऑल जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है? काफ़ी समय से जामा मस्जिद जो है ये यहाँ पर सुर्खियों में भी बनी हुई है कई मामलों को लेकर। तो आज ये जो सुनवाई होगी, आज किसके हक में ये सुनवाई जा सकती है? जी बिल्कुल ऋतु, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी के जो कमेटी है उन्होंने इस तरीका से वो लगातार याचिका भी दाखिल की और लगातार पहले से मांग करती आ रही है कि यहाँ पर पहले इस तरीका से जो रंगाई पुताई होती थी उसी तरीका से रंगाई पुताई होनी चाहिए। लेकिन जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सीधे तौर पर उस पर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रात भी कैंडल मार्च निकाला, उन्होंने सीओ को भी ज्ञापन दिया। उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं इसको रंगाई पुताई नहीं की जाए। एएसआई के संरक्षण में तो एएसआई के द्वारा चाहे रंगाई पुताई की जाए चाहे कुछ भी, क्योंकि उनका साफ तौर से उनका आरोप है कि 1974 से पहले यहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करते थे। हरिहर मंदिर का दावा बता रहे हैं और संभल के सपा सांसद पूर्व सांसद यहाँ के शफीकुर रहमान, उनके द्वारा रोक लगा दी गई थी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यपाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बता दें आपको कि जामा मस्जिद के द्वारा एक याचिका डाली गई थी कमेटी के द्वारा जिसमें परमिशन मांगी गई थी रंगाई पुताई की और उसी को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो काफ़ी समय से विवादित रहा है जामा मस्जिद और ऐसे में क्योंकि ये कहा जाता है कि हरिहर मंदिर यहाँ पर पहले था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।